कुमार सिंह जी सांसद कैसरगंज। साथियों, कुश्ती कला समाज की सेवा और गरीब तबके के लोगों के लिए यदि हमेशा समर्पित रहने का काम और समर्पण के लिए जाने जाते पूरे हिंदुस्तान में माननीय सांसद कैसरगंज श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, उनके साथ श्री कमलेश पासवान जी सांसद बांसगांव। माला और उठा ले और माला लेकर और माला ले पूरा पूरा माला उठा ला। अरे रहा जा भैया, एक ठो लाओ भैया, थोड़ा पीछे हो जाइए और उनको माल्यार्पण करते हुए दीपक कुमार सिंह। दीपक जी माइक दीजिए भाई, माइक को बाइक अपने मंच अपना मंच ठीक है। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक है दीपक कुमार सिंह जी, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ, जरा इनसे बात करने दीजिए कि ये कार्यक्रम आप भी आ जाइए। ये कार्यक्रम 117 वर्ष से चल रहा है। 117 वर्ष यानी कई युग बीत गए। कहते हैं प्रण करना है सहज, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, और सबसे बड़ा मोल है व्रत का अंतिम मूल चुकाना। कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। तो निश्चित ही ये परंपरा जो कई पीढ़ी पहले इस परिवार के बुजुर्ग डाल करके गए थे, उसको भी इस गांव के लोग निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए पूरे गांव के लोग बधाई के पात्र हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे छोटे भाई पन्नेलाल कमलेश पासवान जी जो सांसद हैं लोकसभा में कई बार से, इनके पिताजी भी हमारे मित्र हुआ करते थे। पन्नेलाल यादव जी हमारे बड़े भाई हैं। सुनील कुमार पासवान जी पूर्व प्रमुख हैं। अजय कुमार सिंह टप्पू सिंह जी अपने रिश्तेदार भी लगते हैं, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। जनार्दन सिंह यादव जी छोटे भाई की तरह हैं। चंद्र विजय सिंह जी छोटे भाई की तरह हैं। धर्मेंद्र सिंह उर्फ राकेश सिंह, अभय प्रताप सिंह, बबलू सिंह, सम्राट सिंह, राजीव कुमार सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, उमंग, मुकेश सिंह, आदित्य प्रताप, ये जनार्दन सिंह पहलवान के भतीजे हैं। और हमारे बेटे से इनकी बहन की शादी हुई है। सावन सिंह जी जनार्दन सिंह पहलवान के लड़के हैं। अश्विनी कुमार सिंह जी, दीपक कुमार चंद जी रिश्तेदार हैं। शत्रुघ्न राय जी पहले बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे, लेकिन कुछ खाना पीना इनका बिगड़ गया, फिर भी राष्ट्रीय पहलवान हैं। गिरधारी कोच हैं। विजय बहादुर, अमरनाथ, ओम प्रकाश, उमेश राम, आप सब लोगों को धन्यवाद है। भाइयों, एक बात ये बताइए कि यहाँ जो लोग बैठे हैं किसके किसके घर में दूध होता है? जिसके घर में होता है वो उठाइएगा, और जिसके घर में नहीं होता है मत उठाइएगा। अब इधर जिसके घर में दूध होता हो वही उठाइएगा, और जिसके घर में दूध न होता हो न उठाइएगा। तो आप बताइए क्या दिक्कत है? हम लोग गांव के रहने वाले हैं, खेती से जुड़े हैं, और 117 वर्ष से यहाँ पर दंगल हो रहा है, और उसके बाद भी इलाके में सबका हाथ नहीं उठा कि दूध
सबके घर में होता है। सांसद जी, इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर में कोई ना कोई मोटरसाइकिल ना हो। सबके पास मोटरसाइकिल है, सबके पास ट्रैक्टर है, महंगा वाला मोबाइल है, लेकिन दूध नहीं है। तो इसलिए जहर खा करके मर जाइए। अगर गांव किसान है तो जहर खा करके मर जाइए, अगर आपके घर में दूध नहीं होता है तो। आज ये स्थिति हो गई है, पहलवान जी, कि बाजार का दूध गांव में आता है और वही दूध डिब्बे में जाता है और वही डिब्बा फिर शहर में जाता है। वाह रे मालिक। और इसलिए भाइयों, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ये दंगल का जो आयोजन होता है, ये किसी मनोरंजन के लिए नहीं होता है। इसके पीछे एक भावना होती है कि इसको देखने के बाद आपके अंदर शौक पैदा होगा। और कहते हैं स्वस्थ शरीर, अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। और भाइयों, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। आज हिम्मत नहीं पड़ रही थी दीपावली को कि किसी मिठाई को हाथ लगाया जा सके। हिम्मत नहीं पड़ रही थी। नकली मिठाई, नकली तेल, नकली घी, नकली दूध और बेईमानों के, हमारे देश के जो पूंजीपति हैं बेईमान, कुछ अब जैसे अमिताभ बच्चन कुरकुरे खाते हैं, आप खाएंगे क्या? अमिताभ बच्चन कुरकुरे खाते हैं? अमिताभ बच्चन देश के सदी के नायक हैं और कुरकुरे खाते हैं। हम जानते हैं वो कुरकुरे खा नहीं सकते। इन लोगों ने कहा कि अपना कड़वा तेल मत खाइएगा, हमारा कोल्हू छाप वाला खाइए। इन लोगों ने कहा अपना आटा मत खाइए, आप अपना आटा जो आप खुद पिसाते हो सफाई करके वो मत खाइए, आशीर्वाद वाला खाइए। हम क्या कर रहे हैं? और इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है मत देखो, अपना अपना परिवार बचाओ, अपना दूध पैदा करो, अपना घी पैदा करो, अपना दही पैदा करो, अपनी सब्जी पैदा करो और खुद बचाओ, परिवार को बचाओ। हम लोग सांसद हैं इस समय, ये कमलेश पासवान भी सांसद है। हम लोगों को रोज कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। दिन में निकलते हैं तो कम से कम 5 जगह ऐसी जाते हैं जहां मृत्यु होती है। मृत्यु की उम्र क्या है? 25 साल, 27 साल, 40 साल, 60 साल, 90 साल का तो बहुत ज्यादा कदा कोई मिलता है। और इसलिए मेरे भाइयों, हम इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हम गांव के रहने वाले हैं तो हम चाहे हमारे घर में दूध होना ही चाहिए, चाहे भैंस का दूध हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे बकरी का दूध हो। दूध ही एक ऐसा साधन है जो बुजुर्ग से लेकर के बच्चे के मुंह तक जाता है। ये नकली सामान, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा स्वस्थ हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा स्वस्थ हो? कोई ऐसा आदमी है यहां पर जो ये न चाहता हो कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा तरक्की कर जाए? कोई है? हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा ज्यादा तरक्की करे, हमारा बच्चा हमसे ज्यादा स्वस्थ हो। तो कैसे स्वस्थ होगा? इसलिए सबसे आज्ञा है, ये गोरखपुर की धरती है। गोरखपुर की धरती बहुत महान धरती है। यहां पर दूध की नदी बहती थी एक तरीके से गोरखपुर की धरती पर। एक से एक पहलवान यहां पर पैदा हुए। ब्रह्मदेव मिश्रा का नाम सुनिए, पन्नेलाल यादव ये खड़े हैं, लालमन यादव, जनार्दन सिंह, चंद्र विजय। लेकिन चलिए कोई बात है नहीं, पहलवान मत बनाइए, जो बन सकता है वही बने, लेकिन अपना अपना खान पान दुरुस्त करिए।
सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है, और सरकार जब किसी मामले में फेल हो जाए तो जनता को आगे बढ़ना पड़ता है। नकली खाद्यान्न के मामले में सरकार फेल हो चुकी है, और आज से नहीं, ये कई वर्ष से लगातार कोई जांच का सिस्टम नहीं है। किस तेल का समोसा बन रहा है कोई नहीं पूछता, पकौड़ी कई बार तेल में तरी जा रही है कुछ नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। और इसीलिए आज इतनी नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो हमारे आने का मकसद ये है खिसकड़ा गांव का, वो ये बार कटा करके आया, नहीं रहने दो, ये बार कटा करके आया है। अब इससे पूछे कि नाव कहां से है, उस नाव से हमको भी मिलना पड़ेगा। इसके लिए सबके पास समय है। तो इसलिए भैया गांव के लोगों, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अपना दूध जरूर पैदा करो। अब संजोग ऐसा है कि पहले गाय की बछिया खरीदने के लिए 15,000 लगता था, 20,000 लगता था। अब भगवान की कृपा से सड़कें पर टहल रही है टहल रही कि नहीं टहल रही है। मैं अपने जिले में हजारों बछिया पकड़वा चुका हूं, हजारों बछिया। और जो लड़के बछिया पकड़ते हैं, हम गांव में जाते हैं, हम उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। आज भी मैं कह करके आया हूं कि मेरे रोड पर जितनी बछिया टहल रही हो सबको पकड़ लो, और उनको मैं कुछ दिन पालूंगा और पाल करके फिर लोगों को दूंगा। इसलिए मेरे भैया खेती बाड़ी से जुड़े हो, अपना दूध पैदा करो, अपना सब्जी पैदा करो, नकली सामान से बचो, अपने बच्चे को स्वस्थ बनाओ, तब इस दंगल का मकसद पूरा होगा। हमारे पूर्वजों ने यह दंगल इसीलिए कराया था कि इसको देख करके आपके अंदर भावना बनी रहेगी और अपने अपने बच्चों को आप स्वस्थ बनाने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। अच्छा ये बताइए कितने लोग पालेंगे, हाथ उठाओ, सही बताओ, झूठ ना उठाओ, अयोध्या साहन है, आधा बाबा भैया। चलो ये बिटिया उठाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बच्चे ज्यादा काम कर सकते हैं, वह खींच काट रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कहने का मतलब कहा कम समझना ज्यादा, हमने कहा कम समझना ज्यादा, केवल इशारा किया हूं। कोई सामान नकली मसाला, मसाला में लेड़ी पीसा जाता है, ईटा पीसा जाता है, पहले सिलबट्टा पीसा जाता था। तो भैया खुद सुधरो जग सुधरा, तब तो इस दंगल का मतलब है, और नहीं तो इस दंगल का कोई मकसद नहीं है। जो हमारे पूर्वज इसको शुरू कराए थे वो इस मकसद से शुरू कराए थे कि इससे लोग प्रेरित होकर के अपने अपने बच्चों के दूध का इंतजाम करेंगे, खान पान को स्वच्छ रखेंगे और बच्चे तरक्की करेंगे। बोलो भारत माता की जय। भैया पहलवान आइए आइए आइए। खड़े हो जाओ, थोड़ा झुक के पालो। दीपक बाबू इधर आइए आप, सामने देखिए, सभी लोग सामने देखिए। संसद जी यहीं बैठ, हाँ आगे चलिए।